अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, एक साल हो गया है इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले हुए और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए। इस एक साल में क्या हुआ? हमें कितना कुछ मिला? क्या कुछ मिला? गुर्बत कम हुई? ये जो महंगाई का मार्च करने वाले थे, क्या इन्होंने पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा दिया? शायद कोई फ़ायदा नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह जो हमें सामने नज़र आती है कि अवाम का जो रिएक्शन है, उससे पता चलता है कि अवाम इसको गवर्नमेंट पर कितने तपे हुए हैं। आप सब ने देखा होगा, शायद अगर सब ने नहीं देखा हो तो कुछ ने तो डेफिनेटली देखा होगा। वो जो हमारी सिस्टम की लाडली है का उसको जो है ना वो उसको कॉपी करने का बड़ा शौक है इमरान खान का। वो हर कोई मौका नहीं छोड़ती, कोई मतलब जहाँ पे भी उसको मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो वो चाहती है वो भी वही कुछ करे जो इमरान खान करता है। तो क्या हुआ कि कल वो बेचारी किसी के साथ सेल्फी बनवा रही थी, तो कोई औरत आई तो उसने कहा जी सेल्फी बनवानी, तो ये बेचारी बड़ी खुश होगी कि मेरे साथ सेल्फी बन रही है। तो मज़े की बात जो हुई ना वो ये हुई कि उस औरत ने जो है ना मैं तो उस औरत को सलाम पेश करता हूँ जिसने इस चोरनी को, इस सिस्टम की लाडली को इसका असली चेहरा दिखा दिया। तो हुआ ये कि उस जो जो खातून थी, तो मरियम से कहा कि आप ये कहें कि मैं मेरा ख़ानदान चोरों का ख़ानदान है, हम चोर हैं। वैसे इस बेचारी को पहले समझ नहीं आया, इसने कहा क्या कहा, मैं क्या कहूँ? उसने जब दोबारा दोहराया ना कि खानदान चोरों का है, तो फिर मरियम जो हमारे सिस्टम की लाडली है वो चुप ही कर गई है। जी नाज़रीन, वैसे अगर सोचें ना, तो अगर इनको थोड़ी-सी भी लोगों को इज़्ज़त हो ना, तो इनको एहसास होना चाहिए कि 1 साल इक़्तिदार के 1 साल के बाद अवाम इनके बारे में क्या सोचते हैं, अवाम इनको क्या समझते हैं। अवाम को पता है कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। ये और बात है कि जो हमारा चाचा निज़ामुद्दीन है, जो हमारा सिस्टम है, उसकी वजह से उन इनमें जो भी इन्होंने सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी वजह से जो जितना आराम का पैसा है इनके पास, उस पैसे के इस्तेमाल की वजह से ये इस वक्त बिल्कुल पावर में हैं। नवाज शरीफ की फैमिली पावर में है, जरदारी पावर में है, और मौलाना डीजल माशाल्लाह वो भी पावर में है। ये लोग पावर में ज़रूर हैं, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है। देखिए, 1 साल होने को है, आज हो गया 1 साल, लेकिन 1 साल के बाद ये इतने डरे हुए हैं अवाम से, इतने डरे हुए हैं जमहूर से, जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जमहूर से डरते हैं, अवाम से डरते हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिनकी लाडली भतीजी चाहती है कि किसी तरह ये नाअहल हो जाए, लेकिन है वो भी चाचा इसी भतीजी का, तो वो नाअहल नहीं होना चाहता। तो वो आज फिर उसने कल काबीना का इजलास भी बुला लिया है और यही कह रहा है जी कि हम इस मसले को जो है ना पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। वो है कि पार्लियामेंट में सब के सब फंसे, अकेला शहबाज शरीफ ना फंसे। लेकिन है ना, आपको पता है कि ये सारे चोर हैं, ये सारे जो है ना, ये अपनी जेब से एक पैसा नहीं ज़ाया करते, ना ही अपना नुकसान करते हैं। ये यही चाहते हैं, यही करते हैं कि नुकसान जो भी हो दूसरे का हो। तो ये इनकी सब की कोशिश यही होगी कि जो कुछ भी हो वो सारे का सारा जो है ना मलबा जाए शहबाज शरीफ पर। जरदारी अपने बेटे को भी बचाएगा और जरदारी खुद को भी बचाएगा। तो हमें जो लगता है वो यही है कि शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि शहबाज शरीफ बच जाए। शहबाज की जो भतीजी है, सिस्टम की लाडली जो मरियम है, जिसको तो लोग कहते हैं ना आजकल सेल्फियों पर भी कि कहो कि चोर हो, मानो कि चोर हो, तो वो जो चोरनी है, वो जो जूठों की मलका है, वो चाहती है कि किसी तरह मेरा चाचा भी नाइल हो जाए, तो कम से कम ये जो है ना मेरे से जान छुटे, उसके बाद पक्का होगा कि मैं ही वज़ीर आज़म बनूंगी। उसको पता है कि जो उसके चाचा का बेटा है वो कुकड़ी जो है, कुकड़ी तो बेचारा इस काबिल है ही नहीं है, ना उसकी कोई सलाहियत है। सिर्फ ये है कि चाचा चूंकि थोड़ा बड़ा है, बुढ़ा है, तो चाचा बाप को क्या क्या सुन के ना इसका कभी कभी नंबर जो है ना वो ले लेता है और भतीजी का चांस नहीं मिलता। तो भतीजी यही चाहती है कि उसका जो चांस है वो ना ज़ाया हो। लेकिन देखें पाकिस्तानियों, आप लोग जो है ना काबिल फ़ख्र हो, आप लोग इस्लाम के काबिल हो, जो इन चोरों को इनका असली मुंह दिखाते हो, इनका असली चेहरा दिखाते हो, इन चोरों को बताते हो कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये हमें नहीं चाहिए। इलेक्शन तो होना है। देखें, इन्होंने और छोड़ के अदलिया को भी मतनाज़ा कर दिया है। अब वो काजी फायजीज़ा साहब हैं, अगर उन्होंने मुल्क के लिए काम ना किया, अदलिया के लिए काम ना किया, तो लगता तो यही है जो वकला हजरात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो अगर वो वकला हजरात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और
قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا عطر من اللہ صاحب ہوں، اگر وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عوام ہے نا، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو یہ پہلے بھی چوروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو فوج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک وہ حافظ صاحب یا کوئی اور ہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور عوام کی بات کریں اور عوام کا ساتھ دیں۔ اگر ان لوگوں نے عوام کا ساتھ نہ دیا تو لگتا اب یہی ہے کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے اور ان چوروں کا جو حالت ہے وہ بہت بری ہونے والی ہے۔ آج 1 سال ہونے پر میں اس چوروں کی حکومت کو کیا کہوں؟ ایک ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم تمام چوروں، تم لوگوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، تم نے بڑی مدد کی ہے اس قوم کو جگانے میں۔ یہ قوم تم چوروں کی باتیں سن کے نہ، تمہارے جو ڈرامے تھے وہ سن کے پھر بھی کبھی کبھی سوچتی تھی شاید شہباز شریف جب کہتا ہے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا تو شاید واقعی وہ کر بھی جائے، لیکن اب وہ پیٹ پھڑوانے والے سارے تم اکٹھے ہو گئے ہو، تو تم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اکیلے ایک طرف ہو اور عمران خان ایک طرف ہے۔ اس پاکستان نے جو ہے نا پائندہ رہنا ہے اور تم چوروں نے تمہارا انجام بہت بڑا ہے۔ پاکستانیوں اپنا خیال رکھنا، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دینا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، پاکستان پائندہ باد۔